हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड शासकीय विद्यालय भर्ती संबंधित रहने वाली है। आ, और पूर्णतः जो भर्ती है वो शासकीय विद्यालय भर्ती के जो नियम हैं उन पर लागू होती है। और जो भी हमारे युवा साथी जो बीएड कर कर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और सीटेट का एग्ज़ाम या टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक मौका एलटी पदों पर आया है। ठीक। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए चलिए शुरू करते हैं इस भर्ती को बिना समय गवाए। बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती है इसमें शासकीय विद्यालय के अंतर्गत ये जो पद हैं वो निकाले गए हैं और एलटी पदों पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। ठीक। हाँ, सभी जिलों से अभ्यर्थी इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप संकोच ना करिएगा। कहीं किसी भी जिले से आप जो हमारी वीडियो है वो देख रहे हो तो आप कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। आइए बात करते हैं पद क्या क्या रहने वाले हैं, क्या सैलरी वेतनमान रहने वाला है और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक। बात करते हैं इस विद्यालय की। तो जो ये विद्यालय रहने वाला है आपका इंटरमीडिएट कॉलेज श्री नवजीवन आश्रम धुत्तू भिलंग टेरी गढ़वाल। टेरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत धुत्तू भिलंग स्थान पर नवजीवन आश्रम विद्यालय है और इंटरमीडिएट कॉलेज है। यहाँ पर प्रबंधक द्वारा ये जो विज्ञप्ति है वो जारी करवा दी गई है। सबसे पहले इस फॉर्म में आपको विज्ञप्ति संख्या जरूर याद रखनी है। विज्ञप्ति संख्या 02 है, इसको ध्यान देंगे क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे इस पद के लिए तो आपको विज्ञप्ति संख्या जरूर डालनी होती है। 21 फरवरी को ये जो आपका फॉर्म है वो इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है। संभवतः ऐसा मान के चलिए कि 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म भर कर और वहाँ पोस्ट करना भी है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देंगे। बात करते हैं विज्ञप्ति। इसमें कहा गया मुख्य शिक्षा अधिकारी टेरी गढ़वाल द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में इंटरमीडिएट कॉलेज श्री नवजीवन आश्रम धुत्तू भिलंग टेरी गढ़वाल में विवरणानुसार सीधी भर्ती में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रख्यापित विनियम 2009 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक योग्यता में अहर अभ्यर्थियों से निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसको ध्यान देंगे। ठीक है, मीन सभी से ये जो विनियम होता है, अधिनियम होते हैं, उसके अनुसार ही विज्ञप्ति जारी की जाती है। ठीक। आइए देखते हैं पद की बात करते हैं। इसमें जो पद रहने वाला है वो आपका सहायक अध्यापक गणित का पद रहने वाला है। एलटी का गणित का पद रहने वाला है। और वेतन या पे लेवल की बात करेंगे तो 44,900 से आपका 1,42,400 का जो वेतन है, पे लेवल है, वो रहने वाला है। रिक्त पदों की संख्या इसमें एक है। आरक्षण ये अनारक्षित है। इसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। शैक्षिक योग्यता की बात करें, शैक्षिक योग्यता वही रहने वाली है जैसे राजकीय विद्यालयों की भांति रहती है। जैसे आप पूर्व में एलटी एग्जाम आपने दिया होगा उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन अशासकीय विद्यालयों की भी रहने वाली है। इसको ध्यान देंगे। ठीक। फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, आइए इन सभी चीज़ों को समझते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक। बात करते हैं इस भर्ती की। तो उसमें कहा गया है कि उक्त रिक्त सहायक पद हेतु आवेदन पत्र 300। आपने करना क्या है मैं आपको अपनी भाषा में समझा दूं। आपने 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अपने नज़दीक ही डाकघर से प्राप्त कर लेना है। ठीक है, आपके नज़दीकी डाकघर में जहाँ पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध हो वहाँ से आप पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आप टेरी गढ़वाल दुत्तू भिलंग के पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो संभवतः वहाँ पोस्टल ऑर्डर आपको ना मिले, क्योंकि फॉर्म की अधिकता के कारण ऐसा होता है। तो आप एक काम करिएगा कि आपके नज़दीक ही पोस्ट ऑफिस से डाकघर से आप पोस्ट ऑर्डर ले लीजिएगा। सबसे आसान तरीका रहता है। ठीक। यदि पोस्ट ऑर्डर ना मिले, लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप बैंक ड्राफ्ट बना लीजिए जो मुख्य शिक्षा अधिकारी टेहरी गढ़वाल नरेंद्र नगर के नाम से दे होगा, उसको ध्यान देंगे। ठीक। आपने वो फॉर्म पोस्ट ऑर्डर लेने हैं 300 रुपये के, या बैंक ड्राफ्ट 300 रुपये का बना लेना है, दोनों में से एक बनाना है। ठीक। दोनों को बनाने के बाद आपने कहाँ जाना है, नरेंद्र नगर टेहरी गढ़वाल में। नरेंद्र नगर के में से मुख्य शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, वहाँ से आपने फॉर्म प्राप्त कर लेना है। ठीक। वहाँ से आप फॉर्म प्राप्त कर लेंगे। फॉर्म प्राप्त आपको पोस्ट ऑर्डर देके या ड्राफ्ट देकर मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद जब आप फॉर्म ले लेंगे तो फॉर्म को पूर्णतः भर लेंगे। फॉर्म को पूर्णतः भरने के बाद आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी एजुकेशन, हाई स्कूल हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, टेट हो, उन सब की फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी है, ये ध्यान देंगे। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद अपना A4 साइज का लिफाफा आप ले लें। उस लिफाफे में उनको फिल प्रॉपर तरीके से रख दें। रखने के बाद आपने
13/3/2026 के साय 5 बजे तक, मीन्स आपके 13 तारीख से पहले पहले, मार्च 13 से पहले पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। अब लिफाफा बंद करने के बाद लिफाफे के बाईं ओर आपने क्या लिखना, सबसे टॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है। सेवा में तो आप लिखेंगे ही, उसके ऊपर आपने क्या लिखना, बाईं ओर आपने पद का नाम लिखना, मीन्स सहायक अध्यापक गणित लिखना है। और तथा दाईं ओर विद्यालय का नाम, दाईं ओर क्या लिखना, आपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। उसके ऊपर फिर सेवा में अपना पूरा एड्रेस जहां आपने भेजना है और प्रेषक अपना पता, मोबाइल नंबर आप लिख लीजिएगा। ठीक। उपरोक्त पद हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 से 42 वर्ष, एज जो है 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए, इस बात को ध्यान देंगे। विज्ञापन समाचार पत्र प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व अभ्यर्थी का उत्तराखंड के, हाँ ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना आपका आवश्यक है, इस बात को ध्यान दें। ठीक है, उसकी आपको फोटोकॉपी संलग्न करनी है। ठीक है। और यदि कहीं आप पहले से ही सेवा में हैं तो वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लाना आवश्यक है। ठीक है। अभ्यर्थी उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो, इस बात को ध्यान देंगे। आप यहाँ के डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक। तो छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, सहायक अध्यापक LT मैथ्स की जो पद हैं वो निकले हैं, और जल्द से जल्द जो भी कैंडिडेट्स BSc मैथमेटिक्स वाले हैं, MSc मैथमेटिक्स वाले हैं, वो इस पदों के लिए अप्लाई करिए और नियुक्ति पाइए, जिसका मेरिट में टॉप 7 में नाम होगा। टॉप 7 वालों को जो होता है, यदि आप टॉप 7 में आएंगे, ठीक है, आज का तरीका क्या है, इसके बाद आपको संभवतः 1 महीने के अंदर अंदर आपको, जब आपका ये डेट चली जाएगी 13 मार्च की, उसके बाद सबकी छटनी होती है, सभी सही फॉर्म को फिर उनके कॉल लेटर तैयार किए जाते हैं जो टॉप 7 में होंगे, है ना। मीन्स टॉप 7 इनका बनाया जाता है, और टॉप 7 कैंडिडेट्स को कॉल लेटर इश्यू किया जाएगा और उनको टेलीफोनिकली या मेल के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाता है, अन्यथा डाक द्वारा ही प्रेषित किया जाता है। ठीक है। जैसे ही डाक उनके पास पहुंचेगी तो उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा और सही रहेगा, डेमो होगा, और उसी तरीके से उनका चयन किया जाएगा, और चयन होने के बाद उनको संभवतः 10-15 दिन के अंदर अंदर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है। तो कैसी लगी वो जानकारी जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से बाकी जो भर्तियां भी हैं वो आपको हमारे चैनल में हमेशा देखने को मिलेंगी। एक शासकीय विद्यालय की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सभी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जो हमारे चैनल पर नए हैं, और जो पुराने हैं उन सभी को पता ही कि हमारी अपडेट्स हमेशा समय समय पर आती रहती है। हाँ, संभवतः एक आध दिन लेट हो सकता है ना। तो कैसी लगी वो जानकारी आप जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।